एडिशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज। ठीक संधिकाल से पहले आज आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वायु का प्रवाह अग्निकोण से अचानक नॉर्थ ईस्ट और फिर नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ हो गया। संकेत एकदम स्पष्ट है कि ये जो परीक्षण इस सम्राट यंत्र पर हम करते हैं, ये करीब करीब 100 किलोमीटर के रेडियस के लिए ही मान्य है। सारे देश के लिए भविष्यवाणी सर, बारिश किस प्रकार की होगी बता रहा हूँ। तो 100 किलोमीटर के रेडियस में जो होगा वो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं देश के लिए बता दूँगा। भारी वर्षा होगी। कुछ और तर्क भी इसमें शामिल करते हैं, जैसे रोहिणी का बाद समुद्र में है, सप्तनाड़ी चक्र जागृत है, उनसे भारी वर्षा होगी, खंड वृष्टि होगी, कहीं तो बाढ़ और अकाल है और कहीं बरसात बहुत कम है। दूसरी विद्याओं को शामिल करते हैं तो तटवर्ती प्रदेशों में इस साल भी भारी जानमाल का नुकसान होगा। बम्बई बार बार जल प्लावन होगा। राजस्थान के भी 3-4 जिलों में ऐसा होगा। आसाम, बिहार, बंगाल और उड़ीसा बहुत बाढ़ आएगी, नदियाँ ओवरफ्लो करेंगी। तो ये मैं बता रहा हूँ सप्तनाड़ी चक्र से और रोहिणी वास से। जब रोहिणी का वास समुद्र में होता है तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है। उस वास माली के घर में होता है। इसका मतलब ये कई दिनों तक सूरज नहीं निकलेगा और निरंतर बरसात रिमझिम डिजलिंग जैसे बोलते हैं वो होती है। आपको कितना था? मेरा नाम पंडित सतीश शर्मा। 9 दिन ही खास है, पर इस बार क्या हुआ, नौतपा भंग हो गया। देश के कई भागों में बरसात हो गई। हम अंदाज लगा रहे थे कि उससे अगले नक्षत्र में जब सूर्य रहेंगे, अगर पूरे 13 दिन तपते रहे तो वर्षा अच्छी होगी। अगले नक्षत्र में भी बरसात हो गई। फिर हमारी नज़र आर्द्रा प्रवेश के दिन गई, जून 21-22 को आते हैं सूर्य जब उसमें देश के कई भागों में डिस्टर्बेंस हुआ। तो ये माना जाने लगा कि क्या वर्षा का मौसम फीका रहेगा। पर जो अन्य शक्तिशाली विधाएं हैं वर्षा के गणना की, वो कुछ और ही कह रही हैं। कुंभ में सूर्य कुंभ भरेगा और मीन में बृहस्पति मछली तैरेगी। ये परंपरा के शब्द। अब कुंभ से वक्री होकर शनि वापस मकर में आ गए, पर कुंभ का पीछा नहीं छोड़ा है। यानी अगले 1 महीने तक कम से कम कुंभ का प्रवाह देते रहेंगे। और मीन राशि तो है ही वर्षा की। ये जो ग्रह जब दोनों वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई के बाद एक साथ वक्री रहेंगे, बहुत दिनों तक रहेंगे। ये मान के चलना कि वर्षा से जल प्लावन होगा देश के बहुत सारे भागों में। कहीं नुकसान होगा, कहीं फायदा होगा। हमारा क्या होगा, वर्षा का स्तर जमीन का अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है उठेगा थोड़ा सा, क्योंकि रिमझिम के बहुत सारे दिन जाएंगे। सप्तनाड़ी चक्र इतना शक्तिशाली चक्र है, स्थानीय स्तर पर प्रयोग होता है। आर्द्रा प्रवेश भारत भर के लिए प्रयुक्त होता है। सप्तनाड़ी चक्र सारे संसार के लिए प्रयुक्त होता है। पर हर देश का आर्द्रा जैसे हमारा है, हर देश का नक्षत्र अलग अलग है। हम और देशों की गणनाएं आर्द्रा से नहीं करते, अन्य नक्षत्रों से करते हैं। तो सप्तनाड़ी चक्र में जला नाड़ी और नीरा नाड़ी अत्यधिक सक्रिय है। इसलिए मैंने जल प्लावन की बात कही कि कहीं कहीं दूर दूर तक जल ही जल दिखेगा। अब उसके फायदे नुकसान दोनों हैं। देश को जल की आवश्यकता है, पर नदी क्षेत्रों में, समुद्र क्षेत्रों में वायु नाड़ी और चंडा नाड़ी भी बराबर से सक्रिय है। आज यहाँ बरसात होना चाहती है, तेज वायु आई तो बहा लेगी। चंडा नाड़ी सक्रिय हुई, तेज गर्मी हुई, यहाँ के बादल दूसरी जगह चले गए। कुछ दिन ऐसे रहेंगे कि बादल तो दिखेंगे, बरसेंगे नहीं, प्रार्थनाएं शुरू हो जाएंगी। कुल निष्कर्ष में इन सब विद्याओं को मिला के, और वायु स्तंभ सक्रिय होने का मतलब ये कि वायु नाड़ी या चंद्रा नाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलनी चाहिए। वहां वर्षा को सुखाने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ की जो गणना है कि संधि काल से 5 मिनट पहले तो कभी कभी ध्वजा अग्निकोण की ओर झुक रही थी, फिर अचानक मोड़ लिया, नॉर्थ ईस्ट में आ गई और फिर उत्तर दिशा की ओर उसका मुख हो गया। इसका सीधा सा अर्थ है सुभिक्ष, खूब अन्न उत्पादन होगा, देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा। और जो कि हमारी अर्थव्यवस्था उस पर आधारित है। अन्य जो स्तंभ है ये बताते हैं कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए प्रयास करेगी और सफल हो जाएगी। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि कई चीजें सस्ती हो गई। शनि वक्री है, जो तेल भी सस्ता होगा। तेल का संघर्ष चलते चलते भारत सरकार कुछ ऐसा करेगी, सस्ताई भी आएगी। तो ये कुल मिलाकर हमारा ये आकलन है
कि वर्षा खूब होगी, अपने राज्य में खूब होगी। हालांकि ये भविष्यवाणी यहाँ वाली है, वो जयपुर के लिए बहुत सुखद संदेश है और उसके अनुसार ही सरकारी विभाग काम करेंगे और हम लोग कुछ अच्छे की कामना ज़्यादा कर सकते हैं, खराब की कामना कम होगी। परंतु सप्तनाड़ी चक्र कह रहा है कि तटीय क्षेत्रों में जानमाल की हानि बहुत होगी और बिहार से लेकर आसाम तक बाढ़ के व्यापक दृश्य देखने को मिलेंगे। डरने की जरूरत नहीं, सारा पानी भारत में ही आएगा और भारत में नीचे चलेगा।